हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो क्लास 8 मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था, आशा करते हैं आपने उसको पढ़ के आया होगा और आपको वो समझ में भी आया होगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, किसी भी दो रेशनल नंबर को हम घटाते हैं तो क्या होता है, किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है। इतना हम लोग करके आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक टॉपिक रह चुका था जिसका नाम है क्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए और उसको देख के आइए, तब आगे आपको समझ में आने वाला है कि जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था जिसका नाम है क्या, इसका नाम है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या नाम है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के अगर बारे में हम आपको बताना चाहें तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, किसी भी एक रेशनल नंबर में, कोई भी एक रेशनल नंबर में, मान लीजिए कोई भी एक रेशनल नंबर है और वो रेशनल नंबर क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर आपको निकालने के लिए बोल दे किसी भी क्वेश्चन में तो दो तरीके से हम निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं? दो तरीके से निकालते हैं। एक तरीका होता है तो बाई मल्टीप्लाई और दूसरा तरीका होता है बाई डिवीजन। अब बशर्ते एक शर्त होना चाहिए कि इस रेशनल नंबर में ऊपर में और नीचे में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से हम डिवाइड करें। ठीक है, आपके क्वेश्चन में कैसे पूछेगा वो आपको बिल्कुल आसान रहेगा। देखिए क्या पूछेगा, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर 4/3, ऐसे करके पूछ देगा। या फिर ऐसे पूछ देगा फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 48/195, ऐसे करके भी पूछ सकता है। अब किस प्रकार से क्वेश्चन करेगा इससे पहले जानने से पहले देखिए रेशनल नंबर होता क्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। एन इक्विवेलेंट रेशनल number is to be given a rational number that can be found either multiply and divide the numerator and denominator of the given rational number by a common non-zero factor। देखिए क्या कह रहा है, किसी को एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को फाउंड करने के लिए किसी भी एक रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। किस में करते हैं? तो उसके न्यूमरेटर में या फिर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। ठीक है, और कौन सा नंबर होना चाहिए, वह नॉन जीरो फैक्टर होना चाहिए। अब नॉन जीरो फैक्टर क्या है, तो नॉन जीरो फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं हो। मतलब आपको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो के अलावा आपको जिससे मल्टीप्लाई करने का मौका मिले उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा वो उसको हम आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर इसको बारे में हम आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा राइट एनी 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ, क्या बोलेगा राइट एनी 3 इक्विवेलेंट रेशनल ऑफ 3/4 बाई मल्टीप्लीकेशन। सिंपल सा बात है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन को, अब हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं और फिर आपको क्या करते हैं, बिल्कुल आप इसको यूं बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि आपको हम एक लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको कोई भी रेशनल नंबर दे देगा और कितना भी पूछ दे आप बस यूं बता देंगे, वो ट्रिक लास्ट में। लेकिन इससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को निकालिए और वो रेशनल नंबर कौन है, 3/4 है, और इसी का आपको कितने निकालने हैं, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले जो हमको रेशनल नंबर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में उसको हम लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3/4। तो जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा,
जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, इस जो गिवन रेशनल नंबर है उस गिवन रेशनल नंबर में हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर नीचे, 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर नीचे। तो जैसे ही हम 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो रहा है, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, ये तो वही निकला, ये तो वही निकला जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है, यहाँ पे आपको एक बात क्या समझना है मेरे भाई, तो वो बात है कि आपको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो फिर करना किससे है, तो आप 2 से कर सकते हैं। आप किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। क्या है आपको गिवन रेशनल नंबर, तो आपको गिवन रेशनल नंबर है 3/4। आपको मल्टीप्लाई हम यहां पे कराते हैं ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा कितना होता है मेरे भाई, तो 4 2 जा होता है 8 होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो आपसे पूछा है कितना, तो आपसे पूछा है 3, तो 3 निकालने के लिए आपको 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां पे आपने देखा कि मैंने एक बार क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो अभी 2 बार और बचा हुआ है, तो 2 बार उसको भी करा देते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं क्या दिया हुआ था 3/4 और ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कराते हैं अब 3 से। तो आप बताना 3 3 जा कितना होता है 9 और 4 3 जा कितना होता है 12, ठीक है। 3 3 जा कितना होता है 9 और 4 3 जा कितना होता है 12। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए ये कितना हुआ, ये 1 मैंने पहले निकाला और दूसरा ये मैंने अभी तुरंत निकाला। तो कितने रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग निकाल चुके हैं, 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम तीसरा आपको समझाना चाहते हैं। आपको क्या गिवन रेशनल नंबर है, तो 3/4 गिवन है। अब आपको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 1 से तो करना नहीं है, 2 से तो आप कर चुके हैं, 3 से तो आप कर चुके हैं, अब आपको किससे करना होगा, 4 से करना होगा। तो 4 से आप कराइएगा जैसे ही मल्टीप्लाई, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई कराने पे तो 3 4 जा क्या होता है 12, 3 4 जा क्या होता है 12 और 4 4 जा कितना होता है 16। 3 4 जा कितना होता है 12 और 4 4 जा कितना होता है 60। तो मेरे भाई जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये कितना हो गया 3 हो गया। आपको क्वेश्चन में कितने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए पूछे थे, तो आपसे 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए पूछे थे। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 का जो 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो कौन कौन है, एक है 6/8, एक है 9/12, एक है कितना 12/16, ठीक है। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये किसका साइन होता है, आपको एक साइन के बारे में, आपको एक साइन के मैथ के नॉलेज के बारे में, मैथ में कौन कौन से साइन यूज करते हैं उसके अनुरूप भी आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये सभी क्लास के लिए यूजफुल होगा, लेकिन उससे पहले आपको 2 एक साइन के बारे में हम 8 क्लास वाले को बता रहे हैं। वो साइन कौन सा है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ऐसे दिखे ये साइन, एक ऊपर पॉइंट और 2 नीचे पॉइंट, तो इस साइन को हम कहते हैं देयरफॉर। और देयरफॉर का हिंदी आपको पता है कि क्या होता है, इसलिए होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यही साइन उल्टा मिल जाए तो इस साइन को कहते हैं सिंस, और सिंस का हिंदी आपको पता है क्या होता है, चूंकि होता है। क्या होता है, चूंकि होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। तो अब अगर आपको ये दोनों साइन कहीं दिखे तो अब आपको क्या होना चाहिए, अब आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये साइन दोनों का कौन सा का क्या कहलाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि देयरफॉर, इसलिए, द इक्विवेलेंट रेशियो, सॉरी the equivalent rational number of 3/4 is, कौन कौन सा है जी, जरा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, कौन कौन से हैं, तो है एक 6/8, एक है 9/12, एक है 12/16, एक है 6/8, एक है 9/12, एक है 12/16। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/4 कोई एक रेशनल नंबर है और 3/4 कोई एक रेशनल नंबर है, तो आपको इसका 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको निकाल के बताना है। बहुत आसान सा सवाल है भाई। तो इस आसान सा सवाल क्या है, आपको क्वेश्चन में एक प्रॉपर चीज दिया हुआ है कि आपको इसको कौन से मेथड से निकालना है, मल्टीप्लाई मेथड से निकालना है। हमने पहले ही बता चुका है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने का 2 तरीका होता है, एक या तो मल्टीप्लाई, एक या तो डिवाइड।
तो शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, आइए अब हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? 3/4 इक्विवेलेंट, 3/4 एक नंबर है, कोई एक रेशनल नंबर है, हम उसमें क्या किए 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही रिजल्ट मिल रहा है। तो वह रिजल्ट को ही हम उसी का 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो उसको कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक कंडीशन याद रखना है कि 1 से आपको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है और साथ ही साथ 0 से भी कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो करेंगे किससे? 1 के बाद करेंगे हम किससे? 2 से करेंगे। तो 2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई किया है तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ये दूसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, ये क्या हो गया? तीसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3/4 का जो 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो क्या है? 6/8 है, 9/12 है एंड 12/16 है। तो होप करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, आपको दूसरा मेथड जो डिवीजन मेथड है उसके तरफ ले चलते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि डिवीजन मेथड से आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए आइए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट रेशनल, फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट रेशनल number of 96/128 by division। चलिए देखिए समझते हैं, समझाते हैं और फिर क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, किसका? इसका। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। पहला वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई मेथड से आपको निकालना था, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, डिवाइड वाले मेथड से निकालना है। तो देखिए डिवाइड वाले मेथड हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए देखिए समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है। कौन सा गिवन आपको रेशनल नंबर है? तो गिवन आपको रेशनल नंबर है 96/128। तो 96/128 क्या है? एक गिवन रेशनल नंबर है। आपको इसको डिवीजन मेथड से बनाना है, तो मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, हमको करना पड़ेगा डिवाइड। तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे आपको याद है कि मैंने बोला था जिस तरीके से मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से डिवाइड में कभी भी 1 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो करेंगे किससे? उसके बाद वाला यानी क्या है, 2 से करेंगे। करेंगे किससे? 2 से करेंगे। तो जब आप 2 का 96 से डिवाइड कराइएगा तो हम कराते हैं, फिर आपको बताते हैं। 2 से जब हम 96 का डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा कितना जाएगा 8 एंड यहाँ रिमाइंडर बचा 1, तो फिर कितना बचेगा 2 8 जा 16। कितने बार में चला गया जी? तो ये चला गया, ध्यान से देखिएगा, ये कितने बार में चला गया? तो ये चला गया, ये आ गया 48, ये आ गया 48। और फिर क्या है, नीचे 128 है। तो 128 को जब आप डिवाइड कराइएगा 2 से तो ये जाएगा 6 बार में 12 और यहाँ उतरा 8, ये चला जाएगा 4 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 48/64 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आशा करते हैं आपको इतना तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये एक बार हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये कितने बार किया? फर्स्ट बार। अब हम करेंगे दूसरा बार। दूसरा बार किसको करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा बार भी इसी को करना है, 96/128 का। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कर देते हैं कि इसको करने लगते हैं। इसको नहीं करना है, आपको किसको करना है? 96/128 को करना है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा मैथ को। मैथ से आप खेलना सीख जाएंगे। तो 96/100 कितना था? 28। अब आपने 2 से कर दिया। अब आपको क्या करना है? 3 से चेक करना है। 3 से चेक करना है। आप कहोगे कि सर यहाँ 3 से चेक करने का क्या मतलब है? तो चेक करने का मतलब है कि 3 के से 96 कट रहा है कि नहीं, 3 से 128 कट रहा है कि नहीं। तो आपको एक बात याद होगा। कौन सा बात याद होगा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3।
आपको याद है आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा हो, 6, 7 में पढ़ा होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, हम सिखा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। जरा एक बार ओवरव्यू देते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए वही 96 है। 96 को पता लगाना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बस चुटकी बजा के कैसे हम पता लगा देते हैं कि वो डिवाइड होता है कि नहीं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको एक नंबर दिया हुआ है वो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अलग अलग करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम 9 + 6 को जोड़े तो ये आ गया 15, ये आ गया 15। अब जब ये आया 15 तो इस 15 को हम क्या करते हैं, सिंपली 3 से डिवाइड कराते हैं। और जैसे ही 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 5 जा 15 ये आ जाएगा। तो जब ये 3 से ये वाला नंबर डिवाइड हो गया तो यानी ये वाला भी नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से 128 हो रहा है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। तो जैसे ही हम 128 लिखें, हमको इसको क्या करना रहता है, इसको ब्रेक डाउन करना रहता है। तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 कितना हो गया जी, 6 हो गया। 6 को जब आप 3 से डिवाइड कराइएगा, 6 को जब आप 3 से डिवाइड कराइएगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी ऊपर नीचे दोनों क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करा देते हैं। तो आशा करते हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कराते हैं। इसको ऊपर नीचे 3 से, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ क्या था, 1 2 8 था, 1 2 8 था। तो जब आप इसको ब्रेक डाउन कीजिएगा तो 1 + 2 + 8 है, 2 1 3 और 3 और 8 कितना हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। और 11 को आप 3 से डिवाइड कराएगा तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। सॉरी, उस समय मैंने 1 2 3 ले लिया था, सॉरी उसके लिए सॉरी। ये आपका क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से नहीं होगा तो 4 से होगा। 4 से कराइए, आइए करके देख लेते हैं। 4 के टेबल में 96 कितने बार में आता है जी, तो 4 के टेबल में 96 आता है 2 बार में, ये 8 गया और ये कितना चला गया, 4 बार में 96 चला गया। तो कितना आ गया जी, ऊपर आ गया 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। नीचे देखिएगा, अगर 4 से 128 का डिवाइड कराइएगा तो 4 से 128 का डिवाइड कराइएगा तो 4 1 2 8। तो देखिएगा ध्यान से, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 और 4 2 जा कितना हो गया, ये कितना आ गया, 24/32। ये क्या है, ये दूसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। आइए अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा भी वही काम करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो आगे कितना करना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से ये डिवाइड होगा नहीं। आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। तो वो तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 6 से कराएंगे। 6 से कराएंगे तो 6 से भी नहीं हो पाएगा, 7 से कराएंगे तो 7 से भी नहीं हो पाएगा। सीधे आते हैं हम किस पे, 8 पे। तो 8 से ऊपर नीचे जब डिवाइड कराएंगे तो देख लेते हैं ये जा रहा है किससे। तो 8 का आप 96 से जब डिवाइड कराएंगे, ये चला गया कितने बार में, 12 बार में। 128 का जब 8 से डिवाइड कराएंगे, ये चला गया कितने बार में, 16 बार में। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे कितना पूछा था, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पूछा था। तो ये है पहला, ये है दूसरा, ये क्या है तीसरा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि देयरफॉर लिखते हम यहाँ पे देयरफॉर। आपको साइन मैंने बता दिया है कि साइन कैसे लिखाता है, आप साइन का भी यूज कर सकते हैं। द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 96/128 इज, कौन करे जी, 48/64, 24/32 एंड 12/16। ये है क्या, डिवीजन मेथड से। आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको 2 बार देखिए। लेकिन आप लोग कंप्लीटली देखिए, आप लोग देखिए वीडियो को कंप्लीटली देखते नहीं हैं। आप लोग अगर वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इससे अच्छा मैथ मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कोई नहीं बता सकता है आपको। इतने छोटे छोटे बातों को डीप में मैं बताता हूँ, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको मतलब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, देखना है देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, मेहनत का फल भी मिलना चाहिए मुझे। चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
तो आप इस वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि रहस्य एकेडमी एक चैनल है यूट्यूब पे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का कोशिश कर रहा है। मैथ्स का हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको रोज़ डेली अपलोड वीडियो करें, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम आपको वीडियो अपलोड नहीं दे पाते हैं उसके। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं डेली अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।